हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मोहित पुनेठा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्स गपशप में। आजकल देखा जा रहा है कि बहुत सारे नोटिसेस सम्मन जो है इशू हो रहे हैं। यहाँ तक कि ये भी देखा गया कि एक पानीपुरी वाले को भी एक सम्मन इशू करा गया, जहाँ पे जो है उसको फाइनेंशियल ईयर 23-24 के अंदर कहा गया कि आपको 40 लाख का जो है आपके जो है क्रेडिट्स हुए हैं, फोन पे के थ्रू, रेजर पे के थ्रू जो है आपके अकाउंट में क्रेडिट्स हुए हैं। तो तमिलनाडु की केस है ये, जहाँ पे तमिलनाडु गवर्नमेंट ने जो है सम्मन इशू किया और वहां पे जो है उन्होंने पेनल्टी लगाई, पेनल्टी अंडर सेक्शन, जो यहाँ पे उन्होंने पेनल्टी इंपोज कर दी। पेनल्टी लगाई 122 सेक्शन के अंदर यहाँ पे पेनल्टी लगाई, ठीक है ना। और साथ साथ उन्होंने वहां पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है डिमांड कर दी है। तो ये सिर्फ जीएसटी की बात नहीं है, ये सिर्फ जीएसटी की बात नहीं है। आप देखोगे कि इनकम टैक्स में भी इस तरीके के जो है केसेस जो है देखने को मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब जो है वो टाइम नहीं रह गया, हमारे को एक एक चीज हर एक क्लाइंट को समझना होगा कि यहाँ पे जैसे ही थ्रेशोल्ड वगैरह क्रॉस हो रही है तो उसको प्रॉपरली जो है रजिस्ट्रेशन ली जाए, कंप्लायंस करा जाए। तो सिमिलर जो है केस एक आईटीएटी का भी केस है, सिमिलर वहां पे बेंच बी चंडीगढ़ का केस है ये, ठीक है। यहाँ पे फिजिकल हेयरिंग का जो है यहाँ पे केस था। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या के इसमें इसमें भी सिमिलर जो है बात करी गई। यहाँ पे भी एसएससी का जो है काम किसका था, गोलगप्पों का काम था। यहाँ पे इनकम टैक्स में भी नहीं छोड़ेंगे, जीएसटी में भी नहीं छोड़ेंगे। ध्यान रखना है, चाहे आपका कोई भी काम हो, विद इन थ्रेशोल्ड हो रही नहीं हो रही, उसके प्रॉपर कंप्लायंसेस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ये सारी चीजें जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। ये वाला केस क्या था, ये वाला केस में क्या था, यहाँ पे जो है एसएससी ने अपील फाइल करी, एसएससी ने अपील फाइल करी थी। केस क्या हुआ, यहाँ पे जो है ये कहा गया, यहाँ पे मैं केस पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे एसएससी जो इंडिविजुअल है उसने जो है 19,07,000 रुपए जो है डिपॉजिट करे अपने कोटक महिंद्रा और ओरिएंटल बैंक में, ठीक है ना। दोनों में मिला के जो है उसकी डिपॉजिट रही 19,07,000 की, ठीक है ना। और उस असेसमेंट ईयर 17-18 की बात है ये। तो असेसिंग ऑफिसर ने क्या करा, नोटिस इशू कर दिया, 142(1) का जो है यहाँ पे नोटिस इशू किया। लेकिन वहां पे एसएससी ने उसको कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं किया, ठीक है ना, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं किया। तो वहां पे उस केस में क्या हुआ, वहां पे फर्दर जो है असेसमेंट कर दी 144 के अंदर जो है वहां पे असेसमेंट कर दी, ठीक है ना। 144 के अंदर असेसमेंट कंक्लूड कर दी और 19,07,000 का जो है वहां पे एडिशन जो है कर दिया एज एन अनएक्सप्लेन्ड मनी, एज एन अनएक्सप्लेन्ड मनी जो है वहां पे एडिशन कर दिया अंडर सेक्शन 69A के अंदर वहां पे एडिशन कर दिया, ठीक है ना। इसके रिगार्डिंग क्या हुआ, नोटिस वगैरह भी इशू है, तो वहां पर उसका भी कोई कंप्लायंस नहीं हुआ। नोटिस गया 10 मार्च को भी नोटिस गया 2018 को, 24 अप्रैल 2019 को नोटिस गया, फर्दर काफी सारे इसमें जो है नोटिस इशू हुए, ठीक है ना। ये सारे नोटिस इशू करे लेकिन वहां पे फिर भी जो है वहां पे कोई उसका रिवर्ट बैक नहीं किया, ठीक है ना। तो फिर क्या हुआ, फर्दर मैंने बात करी कि 144 का जो है यहाँ पे जो है उन्होंने जो है एडिशन कर दिए और 19,07,000 को जो है यहाँ पे जो है इनकम मान लिया गया। और रिटर्न जो है उस साल की रिटर्न तो फाइल हुई नहीं थी, ठीक है ना। एसएससी ने क्या करा, फिर फर्दर एसएससी जो है एग्रीव्ड हो गया उस ऑर्डर से, उसने फर्स्ट अपील करी सीआईटी अपील में और सीआईटी अपील्स में जो है वो हार गया, सीआईटी अपील्स में वो हार गया। फर्दर एसएससी किसके पास गया, फर्दर एसएससी गया आईटी80 पे, ठीक है ना। आईटी80 आईटी80 पे गया, ठीक है ना। उसने सारे ग्राउंड्स दिए, उसने क्या क्या ग्राउंड्स दिए, उसने कहा दैट सीआईटी अपील्स एंड रॉन्गली पार्ट एज एन एक्स पार्टी ऑर्डर विदाउट प्रोवाइडिंग एन प्रॉपर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड एज लास्ट हियरिंग नोटिस वाज 18 मई 2022 को और उसका ऑर्डर पास हुआ 19 अक्टूबर 2023 को, 17 महीने बाद जो है वहां पे ऑर्डर पास किया। एक तो ये ग्राउंड दे दिया, इसी के साथ एसएससी ने और क्या क्या ग्राउंड दिए कि सीआईटी अपील्स का जो ऑर्डर है इज अगेंस्ट द फैक्ट ऑन रिकॉर्ड्स। उसके साथ कहा कि सीआईटी अपील्स हैज रॉन्गली कंफर्म द एडिशन ऑफ 19,07,000 without any basis where the applicant has significant stated that the deposit are फ्रॉम द सेल प्रोसीड, पास सेविंग और बैंक विड्रॉल्स से। तो उसने कहा जो डिपॉजिट्स है वो सेल प्रोसीड, पास सेविंग, बैंक विड्रॉल्स वगैरह से करे गए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे उसने कहा कि उसने जो पूरा का पूरा एडिशन जो कर दिया है 19,07,000 का, वो उसने कहा कि एसएससी ने कहा कि ये गलत है। सीआईटी अपील्स हैज रॉन्गली कंफर्म दैट द एडिशन ऑन अकाउंट ऑफ 5,78,000 in the bank account of father of an appellate in which appellate was a second holder। तो इन्होंने ये भी कह दिया कि यहाँ पे 5,78,000 जो है वो है मेड ऑन अकाउंट ऑफ फादर ऑफ द एपिलेट, जो है उसके फादर के अकाउंट के हैं। द एपिलेट क्रेव्स लीव फॉर रिजर्वेशन द राइट टू ऐड ऑल्टर मॉडिफाई अमेंड फॉरगो, ठीक है ना। उसने ये सारे ग्राउंड्स दिए, बहुत सारे उसने ग्राउंड्स दे दिए अपने आप पे। फर्दर जो है आईटी80 ने क्या करा,
आईटीआईटी ने क्या करा, मैं आपको सीधा कंक्लूजन पे लेके चलता हूं, क्योंकि ताकि जो है हमारे को मैंने बात थी कि जीएसटी में ये जो नोटिस इशू हुआ था गोलगप्पे का, ठीक है ना, वो तो काफी ज्यादा जो है चर्चित में रहा कि ये गोलगप्पे वाले को नोटिस इशू हो गया। वो बेसिकली वेंडर था, वेंडर जो वेंडर है बेसिकली वो, उस केस में यहाँ पे सेम ये भी देखने को मिल रहा है कि इनकम टैक्स के अंदर भी इस तरीके के जो है नोटिस जो है फर्दर जो है यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो बात यह है कि चाहे कोई गोलगप्पे वाला चाहे कुछ भी हो, ठीक है ना, अगर उसकी रिसीट्स है, क्योंकि पहले क्या होता था मोस्टली ट्रांजेक्शन इन लोगों की क्या होती है, कैश में रहती थी। आज के टाइम में क्या हो गया, यूपीआई बहुत ज्यादा इजिली जो है फ्रेंडली होने लग गया, तो यूपीआई ट्रांजेक्शन काफी ज्यादा इन्फ्लेट हो गई है। जब यूपीआई काफी ज्यादा इन्फ्लेट हो गया है तो बैंक में क्रेडिट जो है बहुत सारे बढ़ जाते हैं, तो वहां पे उस केस में जो है प्रॉपरली कंप्लायंस वगैरह जो है दिखाने बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। लेकिन काफी एसएससी जो है फिर भी अवेयर नहीं होते कि यार हमारा जो उस तरीके से पहले चल रहा था, अब जो है यूपीआई मोड हो चुका है, बहुत सारा बहुत मोस्टली पेमेंट जो है यूपीआई से आ रही है। तो हर साल एसएससी को इवेल्युएट करना चाहिए कि क्या उसकी थ्रेशोल्ड तो क्रॉस नहीं हो रही, क्या उसने अपनी रिटर्न ऑफ इनकम में सारी इनकम डिक्लेयर करी है कि नहीं करी है, ठीक है ना। अदरवाइज ये सारी प्रॉब्लम जो है अराइज होती है। यहाँ पे जो है एसएससी को रिजल्ट में अगर हम बात करें तो इंपल्ड ऑर्डर सेट असाइड कर दिया, ठीक है, और रिमांड बैक कर दिया सीआईटी अपील्स पे। लेकिन मुद्दे की बात क्या है, हर केस में, क्योंकि यहाँ पे जो ग्राउंड्स था ना, यहाँ पे उन्होंने ग्राउंड्स क्या किस कुछ उस किस केस में उसने रिमांड बैक किया आईटीएटी ने, क्योंकि इसका जो पहला ग्राउंड था ये वाला, इस ग्राउंड की वजह से उन्होंने जो है रिमांड बैक किया कि जो है यहाँ पे जो 17 महीने का जो डिफरेंस है, उन्होंने नोटिस जो है 18 मई 2022 का था और ऑर्डर पास किया था 19/10/2023 का। तो यहाँ पे ग्राउंड रखते हुए कई बार जो है, लेकिन हर केस जो है ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। एसएससी को हमेशा जो है ध्यान में रखना पड़ेगा कि कौन कौन से उसके ऊपर कंप्लायंसेस आ रहे हैं, ठीक है ना, उसने रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करी है नहीं करी, अगर उसके बाद जीएसटी का जो है अगर कंप्लायंस आ रहा है तो उसने रजिस्ट्रेशन ली है कि नहीं करी, रजिस्ट्रेशन ली है तो उसके बाद सारे कंप्लायंसेस फॉलो करें कि नहीं करें, ये बहुत ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, ठीक है ना। तो हमने कहा कि एक बार इसका भी जरूरी है कि हम इनकम टैक्स का भी देखें कि इनकम टैक्स में भी इस तरीके से जो है चीजें जो है देखने को मिल रही हैं। तो हमारे को बात करें चाहे जीएसटी हो चाहे इनकम टैक्स हो, ठीक है, दोनों केस में जो है प्रॉपरली ध्यान में रखना है कि कौन कौन से हमारे केस में कंप्लायंस आ रहे हैं। कोई भी बिजनेस हो, कोई चाहे वो गुड्स में डील करता हो चाहे वो सर्विस में डील कर रहा हो, अगर उसके ऊपर कंप्लायंस आ रहा है, रजिस्ट्रेशन उसके लिए अनिवार्य है, चाहे वो सेक्शन 22 के हिसाब से हो चाहे वो सेक्शन 24 के हिसाब से हो, ठीक है, तो उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेनी है, ठीक है ना। अगर उसके ऊपर रिटर्न ऑफ इनकम फाइलिंग मैंडेटरी है तो उसको रिटर्न ऑफ इनकम फाइलिंग मैंडेटरी रहेगी, चाहे कोई भी बिजनेस हो, ठीक है ना। तो इस चीज इसलिए जो है इन बातों में बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमेशा आप एज अ प्रोफेशनल भी अपने क्लाइंट्स को जो है गाइड कीजिए, ठीक है, और एज अ एसएससी जो है हमेशा अवेयर रहिए ताकि ताकि सारे कंप्लायंसेस आपके हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी डिस्कशन के साथ आज की इस वीडियो को क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत।